दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंजेक्टेबल के बारे में जिसका नाम है रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन, जो आईवी यूज के लिए रहता है, जिसे हम RL भी कहते हैं शॉर्ट में। जिसकी ये बोतल है, आप इसे देख पा रहे होंगे, ये RL की बोतल है। इसके बारे में हम जानेंगे कितनी मात्रा में इसे पेशेंट को आपको देना चाहिए, साथ ही किन किन कंडीशन में इसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है और क्या क्या सावधानियां रखनी होती है इसको प्रयोग में लाते समय। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे RL के बारे में आप कंप्लीट जानकारी पा सके, कोई प्रकार की जानकारी नहीं छूटे। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन आईवी यूज के लिए रहता है, इंट्रावीनस सॉल्यूशन है, ये इंजेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म RL है। इसका जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में अगर जानते हैं तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी इसके RL में मिक्स किए जाते हैं। साथ ही इसको डिस्टिल वाटर में डाला जाता है। इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है 500 ml और 1000 ml की पैकिंग में आती है और ये प्लास्टिक बोतल पैकिंग में आती है और सिंगल डोज यूज के लिए रहती है। इसको आप ऐसा नहीं है कि 250 ml अभी यूज ले लिया और फर्दर यूज के लिए रख दिया, इसको सिंगल डोज में ही आपको प्रयोग में लेना होता है। इसकी मात्रा के बारे में जानते हैं, कितनी मात्रा में आपको इसको पेशेंट को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में पेशेंट को रिक्वायरमेंट रहती है। इसके कैलकुलेशन पर बॉडी वेट से किया जाता है। बॉडी के वजन अगर 1 kg बॉडी वेट है तो उसका 20 या 30 ml 1 आवर में उसको लगाना होता है, चलानी होती है। अगर एग्जांपल के तौर पर 60 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, कोई एडल्ट है, उसको आपको RL लगानी है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 20 तो लगभग 1 या 1.25 लीटर आपको 1 घंटे में ड्रिप इंजेक्ट करनी होती है। इससे ज्यादा आपको इंजेक्ट नहीं करनी होती है। डिहाइड्रेशन के लिए अगर दोस्तों आप नॉर्मल डिहाइड्रेशन है, गर्मियों का टाइम है या किसी भी प्रकार को डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसे 1 लीटर अगर आप RL चढ़ाते तो लगभग रिकवर हो जाता है और बाकी पेशेंट की कंडीशन पे ये अलग अलग रहती है। अब जानते हैं दोस्तों किन किन कंडीशन में RL पेशेंट को डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। सबसे पहला रहता है दोस्तों डिहाइड्रेशन जो हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होना। अब वो पानी की कमी कम पानी पीने से हो सकती है, गर्मी में ज्यादा समय तक रहने से हो सकती है, साथ ही उल्टी होना, दस्त लगना, इन सभी कारण से बॉडी से जो पानी निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन सब कहते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए RL का प्रयोग किया जाता है और साथ ही जब ये कमी होती है पानी की तो व्यक्ति को चक्कर सा आने लगता है। इससे भी निजात हम पा सकते हैं RL ड्रिप द्वारा। साथ ही कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंटल कोई केस हो या कोई बर्न केस हो या किसी तरह की चोट लग जाए जिसमें आपको ब्लड लॉस हो जाए और आपको कमजोरी सा फील हो, इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको RL दिया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो है, लो ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करने के लिए RL का प्रयोग किया जाता है। और एक टॉपिकल यूज बताऊंगा आपको, यदि किसी व्यक्ति की, किसी मरीज की आंखें केमिकल से जल गई हो तो इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए RL से उसको वॉश किया जाता है जिससे जो केमिकल है कंप्लीट तरह से बाहर निकल जाए और आंखें बहुत अच्छी हो जाए। और कई बार जो इंजेक्शन होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, इसको अगर डायरेक्ट IV लगा देते हैं आप, उसमें जलन रहती है, इरिटेशन सा रहता है, उसको भी डाइल्यूट करने के लिए RL बहुत ही फायदेमंद रहती है। और सर्जरी के बिफोर और सर्जरी के आफ्टर, पहले और बाद में दोनों समय में RL लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब सर्जरी करें तो कुछ ब्लड लॉस हो, कुछ एनर्जी लॉस हो, जिससे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन नहीं होना पड़े, उसको क्योर किया जा सके। ये सभी RL की कंडीशंस थी यूज लेने की। अगर शॉर्ट में समराइज बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को प्रॉपर करने के लिए RL का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस लाने के लिए ये प्रयोग थे। इन कंडीशन में आप RL का प्रयोग ले सकते हैं। अब जानते हैं वार्निंग्स के बारे में, क्या क्या वार्निंग्स रहनी चाहिए। सबसे पहली जो RL की वार्निंग है, क्योंकि ये इंजेक्टेबल है, इसको हॉस्पिटल और क्लिनिक और साथ ही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की देखरेख के बगैर आप यूज नहीं ले सकते। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही न्यूबॉर्न बेबी है, एक्सपर्ट्स कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी में RL का प्रयोग नहीं होता है। और अगर बात करें आपको हाईली एसिडोसिस हो गया, एसिडोसिस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाना, जिसमें अगर आप किसी किडनी खराब है तो ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता और एसिड बन जाता है उसमें, उस समय आप बहुत ग्रेटर होने पे इसका प्रयोग नहीं ले। साथ ही सिंगल डोज जो हमने बात करी थी, और जब भी आप RL की डोज लगाएं तो हर बार IV सेट का अलग अलग
प्रयोग करें। जो आपको स्पीड डॉक्टर ने कही है रखने की, उसी स्पीड में पेशेंट को लगाएं, जिससे कि राइगर की परेशानी नहीं हो। और दोस्तों ये सबसे पहले कंफर्म कर लें, ये व्यक्ति जो है, जो पेशेंट है, आरएल से सेंसिटिव तो नहीं है, जिससे कि फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये कुछ बातें बताई है मैंने आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के बारे में, जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे किसी भी और फ्रेंड के रिलेटिव के काम आ सके। और साथ ही आपके अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट नवेडीज को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन दिया उसको क्लिक करके, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के बारे में आप मिलते रहें, आप किसी भी वीडियो को से चूके नहीं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ और देख रहे थे अपना YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन।